हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अभी अभी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने उसकी बेसिक क्लास में सीखा एक प्रोराटा का क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड लास्ट में जाते जाते हमने सीखा सेक्शन 53 अलाउ करता है डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। उसका हमने एक क्वेश्चन देखा। सर आज की क्लास रहने वाली आपका टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वेंडर वाले क्वेश्चंस याद है आपको जो हमने शेयर्स में सीखे थे? सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, एक बस डिस्काउंट अप्लाई करना नया आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ भी अलग नहीं है टॉपिक में, तो आपको टॉपिक केसेस कुछ नहीं करा रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लीज आराम से फटाफट पढ़ो उसको। आ जाओ भाई स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो सर बेसिक आपने पढ़ा, हमने एसेट्स खरीदे हैं वेंडर से, आपको एंट्री आती है अभी कुछ दिन पहले शेयर चैप्टर में सीख के आए हो। तो भाई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000, 9,90,000 वेंडर को पे करना है, तो वेंडर डेबिट करो बेटा 9,90,000 से। यहां तक सब कुछ सेम बिना किसी दिक्कत के। अब आगे सुनना, केस नंबर 1 है डिबेंचर वर इशूड एट पार। मेरे ख्याल से डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 ही गिवन होगी, देख लूं। हाँ जी, 11% डिबेंचर्स हैं, 100 फेस वैल्यू। सर पहला स्टेप आपको याद है, आपको क्या निकालना पड़ता था? नंबर ऑफ शेयर्स था वहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। प्लीज लिखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे? सर 9,90,000 रुपए चुकाने हैं, एक डिबेंचर 100 का, इशूड एट पार है, मतलब 100 की चीज 100 में, तो 9900 डिबेंचर्स निकल के आएंगे। 9900 इंटू फेस वैल्यू 100। लास्ट क्लास में आपको जाते जाते भी सिखाया था, फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में या परसेंटेज डिबेंचर में। तो आओ भैया परसेंटेज डिबेंचर में लिखो 9,90,000। लिखो लिखो लिखो, चलो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 9,90,000। चलें आगे, कोई दिक्कत? आओ आगे चलते हैं। सर केस नंबर 2 पे आपके लिए आता हूं। पार के बाद आपका अगला केस है प्रीमियम। पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, आप खुद से लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000, 9,90,000 सेम। मैं सेकंड एंट्री आपको मॉडिफाई करवा रहा हूं। आओ भाई, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू कितने परसेंट? 11% डिबेंचर्स, टू 11% डिबेंचर्स, और साथ साथ जहां जहां शेयर कैपिटल वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जहां जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां भी क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिखो सर, लिख लिया, लिखा यहां तक। अब आगे सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सर एक काम है नंबर ऑफ डिबेंचर, इस चैप्टर में डिबेंचर्स हैं, तो आप निकालो जी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। लिखो सर टोटल अमाउंट हमें पे करना है 9,90,000, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रीमियम। सर कितना प्रीमियम, जरा देखूं, कहां गया जी क्वेश्चन? ये रहा। आओ जी, 10% प्रीमियम पे, डिस्काउंट भी 10% याद रखेंगे, 10% प्रीमियम पे। सर 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 का 10% होता है 10 रुपए, टोटल एक डिबेंचर कितने का आएगा? 110 का। सब आप पहले करके आए हो, इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा, बिल्कुल दिक्कत वाली चीज नहीं। आगे आओ, लिखो डिवाइड बाय 110, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल दो 9,000 डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके आ गए 9,000 डिबेंचर्स। दो काम सर, फेस वैल्यू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। फेस वैल्यू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। 9,000 इंटू 100, फेस वैल्यू जाती है परसेंटेज डिबेंचर में, लिखो 9 लाख, लिख दिया। 9,000 इंटू 10 कहां पे जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिख दो 90,000। आपका केस नंबर 2 खत्म। बताओ कोई दिक्कत? चलें आगे। आओ जी, सर केस नंबर 3 आपके लिए यहां सॉल्व कर देता हूं। सर केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है डिस्काउंट। आराम से सीखना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फोकस अपना बना के रखना। चलो पहले एंट्री लिख लो। पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000, 9,90,000 लिखो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000, 9,90,000। आगे लिखो, आगे लिखो बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000। इतना आप लास्ट क्लास में सीख के आए हो। डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो डेबिट, तो प्लीज डेबिट करना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट।
2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर। चले आओ बेटा, 10% का डिस्काउंट आपके क्वेश्चन ने बोला सर 100 रुपए की फेस वैल्यू 10%, 100 का 10%, 10 रुपए का डिस्काउंट हटाओगे आपका एक डिबेंचर कितने का पड़ेगा? 90 का। तो पहला काम बेटा आओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर लिखो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90, यहां से आप निकालो 11,000 आपके आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर। सर कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? आ गया, झोपड़ी बनाओ भाई। फेस वैल्यू 100 डिस्काउंट 10, फेस वैल्यू 100 डिस्काउंट 10। सर 11,000 इंटू 100, फेस वैल्यू जाती है परसेंटेज डिबेंचर में, 11,000 इंटू 100 लिखो भैया 11 लाख रुपए लिखो जी परसेंटेज डिबेंचर में। 11 लाख कहां पे गया? परसेंटेज डिबेंचर। डिस्काउंट पे आओ 11,000 इंटू 10, 1,10,000 का प्लीज डेबिट कर दो डिस्काउंट। आपके तीनों केसेस खत्म। नया ये था पार प्रीमियम सेम केसेस है, बस शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर डाला। नया ये है कि डिस्काउंट आएगा, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर्स में आपको क्या डेबिट करना है? डिस्काउंट। सेकंड एंट्री में बस परसेंटेज डिबेंचर के साथ प्रीमियम जाता है, उसी के साथ क्या जाएगा? डिस्काउंट। बाकी सब कुछ सेम। बताओ जी कोई दिक्कत? चले आगे। लो जी ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, फटाफट पढ़ो भाई। चलो आ जाओ भाई स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने पढ़ लिया क्वेश्चन अब तक, फटाफट आओ। बेसिक आपको बताता हूं, सब कुछ सेम। सर अजय लिमिटेड से, हम प्रकाश लिमिटेड है, हमने अजय लिमिटेड से एसेट्स खरीदे वर्थ रुपीज 2,20,000, एसेट्स अकाउंट डेबिट 220, लाइबिलिटीज लेके आए 40 की, 2 लाइबिलिटीज 40। सर बनते 180 हैं, 220 माइनस 40 बनते कितने हैं? 180। उसने मांगे 192। अच्छा मतलब ज्यादा मांग रहा है, औकात से ज्यादा। ये आपको सिखाया था डेबिट में डिफरेंस आए, क्या डेबिट करते हो सर? करेक्ट। तो आप गुडविल को डेबिट करो, गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट डालो 12,000। तो पहली चीज आप सीख गए कि डेबिट में फर्क आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री खत्म। आगे चलो, लिखो अजय लिमिटेड डेबिट 1,92,000। भाई अजय ने मांगे 192 है। आगे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। अजय लिमिटेड पेड द प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हैड 20% प्रीमियम। पहली बात प्रीमियम है तो लिखो याद आगे क्या परसेंट था डिबेंचर का? 12% डिबेंचर। लिखो बेटा टू 12% डिबेंचर्स, टू 12% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जहां जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। आओ भाई, एक डिबेंचर 100 का 20% प्रीमियम, मतलब एक डिबेंचर टोटल कितने का पड़ेगा? 120 का। कोई दिक्कत? इधर आओ। सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर कैसे? सर ऐसे कि उसने मांगे हैं 1,92,000, हम एक डिबेंचर उसको दे रहे हैं 120 का। आओ भाई फटाफट निकाले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आए। लिखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1600 डिबेंचर्स। लिख लो आराम से। 1600 डिबेंचर निकल के आए। आगे चलो बेटा। सर आगे दो झोपड़ी, फेस वैल्यू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। 1600 इंटू 100 भैया फेस वैल्यू जाती है परसेंटेज डिबेंचर में, लिखो 1,60,000। 1600 इंटू 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखो 32,000। आपका क्वेश्चन खत्म। सर क्या स्पीडली क्वेश्चन कर रहे हो आप भी मेरे साथ, क्योंकि आपको आता है, शेयर जैसा सब कुछ सेम है। क्या नया सिखाया? एक परसेंटेज डिबेंचर ही तो नया सिखाया है, और एक नंबर ऑफ डिबेंचर। तरीका वही है, बस डिबेंचर डिबेंचर वर्ड यूज कर रहा हूं। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट देखो। आ जाओ भाई स्क्रीन पे फटाफट से। चलो सर आपने बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिया, टाइम पास बिल्कुल नहीं। एसेट्स आपके आए 10 लाख के, टू लाइबिलिटीज 180,
केन्स लिमिटेड ने मांगे हैं आपसे 7,60,000 रुपए। सर आपको दिख रहा है क्रेडिट में फर्क है, क्योंकि एक्चुअल में बनते कितने हैं सर? बनते 8,20,000 है। दिख रहा है 10 लाख में से 81 गए, बनते 8,20 हैं, उससे कम मांगे। पहला तो ये तरीका। दूसरा तरीका, डेबिट का टोटल 10 लाख है, क्रेडिट का टोटल आपको दिखेगा कितना? 9,40,000। इसका मतलब 60,000 रुपए क्रेडिट में फर्क बच रहा है। तो क्या लिखते हैं इसको? टू कैपिटल रिजर्व। लिख दो बेटा फटाफट से, टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट डालो 60,000। पहली एंट्री अज्यूम सबको समझ आई होगी बिना किसी दिक्कत के। चलें सेकंड एंट्री में बेटा वेंडर को डेबिट करते हैं, तो लिखो केन्स लिमिटेड डेबिट 7,60,000, केन्स लिमिटेड डेबिट 7,60,000। आगे क्वेश्चन कहता है डिबेंचर इशू करें 100 ईच के, कितने परसेंट वाले? 9%। पहले लिख देता हूं आपके लिए, एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा, टू 9% डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, तो आपको पता है हम डिस्काउंट को क्या करने वाले हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। आओ भाई लिख लिया इतना। 5% का डिस्काउंट सर, 100 रुपए का डिबेंचर 5% का डिस्काउंट, मतलब एक डिबेंचर कितने का? 95 का। 100 का 5% 5 रुपए होता है। इधर आओ, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं। सर हमें चुकाने उसको 7,60,000, ठीक है। एक डिबेंचर 95 का, तो आओ भाई नंबर ऑफ डिबेंचर निकालें। 95 लिखो, 8,000 डिबेंचर्स आपके निकल के आ गए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 8,000। दो काम सर, पहला काम झोपड़ी बनाना, फेस वैल्यू लिखना 100, डिस्काउंट लिखना 5। लिख दिया। 8,000 इंटू 100 अमाउंट आएगा 8 लाख। फेस वैल्यू जाती है परसेंटेज डिबेंचर में, लिखो 8 लाख। सर लिख दिया। 8,000 डिबेंचर इंटू 5, 40,000 रुपए डिस्काउंट में जाएगा, लिख दो डिस्काउंट में 40। अब बेटा एक बात मेरी अभी सुनो, तुम वीडियोस देख रहे हो तो मैं अभी एक, अगर तुम बुक देखते हो साथ में, बुक ने एक और एंट्री पास करके रखी है, प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट को बुक वालों ने राइट ऑफ करके रखा है। तो बेटा पहली बात, मैंने आपको राइट ऑफ एंट्री नहीं सिखाई, मैं एंड ऑफ द चैप्टर में आपको राइट ऑफ सिखाऊंगा। राइट ऑफ कहां किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस किस के थ्रू किया जाता है, ये सब एंड में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल बेसिक लेके चलो। मेरे को पता है बुक में एक और एंट्री है नीचे, आप भी देखोगे आपको मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं वो एंट्री अभी आपको नहीं सिखा रहा, जब वो हर टॉपिक पे अप्लाई होनी है तो मैं एंड में सिखा दूंगा, कहां कहां अप्लाई होगी ये बता दूंगा, आप खुद से अप्लाई करें। अज्यूम कराऊंगा, छुड़वाऊंगा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, कराऊंगा सब कुछ, लेकिन फिलहाल उसकी करने की मुझे जरूरत नहीं है, एंड में आपको सिखा। ओके जी, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फटाफट से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, क्या टाइम पास करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। आजा जी क्वेश्चन पे चलें। सर आपको दिख रहा है बहुत सारे एसेट लायबिलिटीज हैं, ये क्वेश्चन भी आप सेम कर चुके हो, इससे मिलता जुलता। सारे एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज एंड टू वेंडर का नाम। पहली बात आपको पता है अग्रीड प्राइस पे, भाई जैसे एग्जांपल लेता हूं, बिल्डिंग 20 लाख की बुक वैल्यू है, एग्री वैल्यू 35 लाख है, तो भैया जितने में हमारी डील हुई हम वो अमाउंट दिखाओगे। और यार चेपना शुरू करो फटाफट मेरे साथ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख, एग्रीड वैल्यू से मतलब है, याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी में लिखो एग्रीड वैल्यू 8 लाख, लिखते जाओ मेरे साथ। सारे एसेट्स डेबिट एग्रीड वैल्यू पे। स्टॉक में लिखो 4 लाख, स्टॉक में लिखो बेटा 4 लाख। आगे चलो, ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखो बेटा 4 लाख, लिख दिया। क्रेडिटर्स में लिखो बेटा 3 लाख, क्रेडिटर्स में लिखो 3 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिखो 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिखो 1 लाख। यहां तक आपने लिखा बिना किसी दिक्कत के। अब ध्यान से सुनना, आपको एक चीज सिखाई थी जब अपने शेयर्स में वेंडर वाले क्वेश्चन गए थे, तब भी एक चीज सिखाई थी। नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन आप इसके नीचे पढ़ोगे, वहां पे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशूइंग 2 लाख डिबेंचर। जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन हो, आपको तब भी ये चीज बोली थी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स हमेशा निकालने पड़ते हैं। अगर गिवन है तो आपको हमेशा पहले सेकेंड एंट्री पास करनी है, पहले में अमाउंट डालने की जल्दी मत रखना। आपको बताया जा रहा है उसको आपने कितना कितना पे किया,
तो जितना जितना पे किया उतना ही उस इंसान ने मांगा होगा, तो ये अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। मेरे साथ बने रहो। आओ आगे एंट्री लिखो, अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये नहीं पता तो इन दोनों को एक बार खाली छोड़ो। आपने चेक से पे किया 7 लाख, तो लिखो टू बैंक 7 लाख, लिखते जाओ बस मेरे साथ, टेंशन नहीं लेनी। टू बैंक 7 लाख। नंबर ऑफ लिखो भाई मेरे साथ, ये भी नंबर ऑफ डिबेंचर आपको सीधा गिवन है 2 लाख डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर आपको गिवन है 2 लाख। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है ऑफ 20 ईच। सर फेस वैल्यू आ गई 20, कोई दिक्कत? एट 25% प्रीमियम। इधर आओ यार सर, 20 रुपए का 25% निकालोगे, अमाउंट आएगा 5 रुपए। सर कैसे, एक बार बताओ। इधर आओ, 20 रुपीज है, इसका 25/100 आपको करना है। 1 0 यहां से गया, 25 इंटू 2 करोगे 50 आएगा, 50 डिवाइड बाय 10 करोगे कितना आएगा प्रीमियम? 5। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको गिवन है 2 लाख, फेस वैल्यू 20, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, गेम खत्म है। इधर आओ, कितने परसेंट डिबेंचर है, बस ये देख लो, 1 सेकंड रुको। 9% लिखो, 9% डिबेंचर्स, और 2 में लिखो साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 में लिखो भैया साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लाख इंटू 20, अमाउंट डालो 40 लाख। 40 लाख सर किस में? परसेंटेज डिबेंचर में। फेस वैल्यू हमेशा परसेंटेज डिबेंचर। 2 लाख इंटू 5, अमाउंट आएगा 10 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखो 10 लाख। बताओ जी कोई दिक्कत? यहां तक सब ओके? डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, तो देखो 57 टोटल डेबिट, मतलब अजय लिमिटेड में कितना आएगा? 57। अगर तुम अजय लिमिटेड को 57 पे कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब है अजय लिमिटेड ने मांगे भी कितने होंगे? 57। इसका मतलब अजय लिमिटेड ने परचेज कंसीडरेशन की जो डिमांड की है वो कितनी है? 57। लास्ट गेम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं ऐसे देख लेता हूं, कैलकुलेशन कर लूं जरा फटाफट से। गुडविल या कैपिटल रिजर्व देखना है तो और टोटल लगाते हैं। 35 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख। सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 51 लाख। ठीक है, क्रेडिट ऑब्वियसली मुझे ज्यादा दिख रहा है, देखें जरा कितना है? 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख प्लस 57 लाख। 57 लो भाई, क्रेडिट का टोटल है 61। ऑब्वियसली डेबिट में आपका डिफरेंस बच रहा है। सर डेबिट में डिफरेंस बचता है तो आप क्या डेबिट करते हो? सर हमें पता है, हम गुडविल डेबिट करते हैं, डिफरेंस अमाउंट 10 लाख। लिख लो भाई, गुडविल डेबिट कर दो, डिफरेंस अमाउंट 10 लाख से आपका क्वेश्चन खत्म। एक ही बात पे फोकस करना, जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन हो क्वेश्चन में, पहले सेकंड एंट्री कंप्लीट करो, उसकी हेल्प से आप ये चीज भरोगे। अज्यूम आपको समझ आया होगा, करेक्ट है जी। तो फिर आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे डलवा रहा हूं। आ जाओ भाई आ जाओ, चलें। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, बस सुनो एक बारी। मशीन हमने खरीदी ई लिमिटेड से, तो पहली एंट्री मशीन, एसेट अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड, 2 लाख 2 लाख, काम खत्म। आगे ई लिमिटेड मतलब वेंडर आप डेबिट करोगे 2 लाख से। क्वेश्चन कह रहा है 25% बाय पेबल बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल। भाई ड्राफ्ट पेबल, पेबल पेबल कुछ है आपके लिए, बिल्स पेबल है, तो प्लीज लिखो टू बिल्स पेबल। कंबाइन एंट्री लिखो लिखो लिखो, टू बिल पेबल। अमाउंट डालो सर, 2 लाख का 25% होता है 50,000, आराम से लिखो। सर 2 लाख रुपए का 25% होता है 50,000, तो 50,000 का बिल पेबल। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपने 1,60,000 के डिबेंचर दे दिए। सर परसेंटेज देख लो एक बारी, 12%। लिखो यार, क्वेश्चन क्या कॉम्प्लिकेशन देने वाला है आपको बताऊंगा, बस लिखो एक बारी। टू 12% डिबेंचर्स 1,60,000, देखो आराम से। लिखा? लिख लिया सर। सर आपने जैसा बोला ई लिमिटेड डेबिट 2 लाख, टू बिल्स पेबल उसने बताया 25%, तो 2 लाख का 25% 50। उसके बाद भी तुमने उसने कितने के डिबेंचर्स दे दिए? 1,60 के। लॉजिकली सीखोगे तो इसका मतलब है यार भैया बनते तो 1.5 लाख थे, 2 लाख चुकाने हैं, 50 ऐसे बिल पेबल दिया, बनते 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख की जगह 1,60 के डिबेंचर दे दिए, मतलब डिबेंचर मैंने उसको डिस्काउंट पे इशू करे 10,000 के। अब कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, तो सिंपल सी एक बात पूछता हूं मैं, ये आपकी सेकंड एंट्री है। पहली एंट्री में क्या होता है? डेबिट गुडविल होता है, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व होता है, अगर डिफरेंस आता है तो। सेकंड एंट्री में क्या होता है? डेबिट में जाता है डिस्काउंट, क्रेडिट में आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड एंट्री में यही आता है, इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो तो इधर आओ। क्रेडिट का टोटल है 2,10,000, डेबिट का है 2 लाख, तो फर्क डेबिट में बचेगा। क्या डेबिट करोगे बेटा? लिखो डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भाई जगह थोड़ी सी कम है, अज्यूम्ड आप समझ रहे होगे तो प्लीज आप भी उस हिसाब से लिखना। डिस्काउंट को डेबिट करो 10,000 से, पूरा क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट आपको बताया, ये एंट्री बाद में सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है, अगर डेबिट में फर्क बच रहा है तो डिस्काउंट, क्रेडिट में बचा तो क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहली वाली एंट्री, दो ही तो एंट्री है तुम्हारी टॉपिक में, पहली वाली एंट्री में दिमाग ही लगाना है, डेबिट में फर्क बचे गुडविल डेबिट, क्रेडिट में बचे कैपिटल रिजर्व। दूसरी एंट्री में दिमाग लगाना है, डेबिट में फर्क बचे तो डिस्काउंट, क्रेडिट में बचे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन खत्म। चले लास्ट क्वेश्चन, आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, वीडियो भी खत्म, क्लास भी खत्म। आओ जी स्क्रीन पर डलवाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान नहीं है तो आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा बॉम्ब क्वेश्चन लेके आया हूं, आराम से पढ़ना, फिर उसको खत्म करते हैं। चलो पढ़ो। आ जाओ स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने क्या लिखा आराम से समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है बोला था तो मतलब कुछ तो लेवल होगा इसका, इतना टाइम पास क्वेश्चन नहीं है, आराम से सुनना। एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहली लाइन में लिखा है जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, तो पहली एंट्री, सॉरी मैंने जेड लिख दिया, इसको ठीक करते हैं। पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, आपकी बेसिक एंट्री। सर कितने की मशीन है, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेनी, क्वेश्चन का काम है बताना, नहीं बता रहा मैंने खाली छोड़ा। मशीन टू के लिमिटेड, खाली खाली। आगे चले। सर ये के लिमिटेड डेबिट भी कितने से होगा, भाई जितने से यहाँ पे क्रेडिट होना होगा, तो इसलिए ये भी नहीं पता तो खाली छोड़ दो। अब मेरी बात सुनना आराम से। पहला पॉइंट, आपने 5,000 शेयर इशू करे, इधर आओ बनाता हूं आपके लिए। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 5,000। सर झोपड़ी बनाते हैं, फेस वैल्यू आपको गिवन है 10 एट 30% प्रीमियम, 10 का 30% आएगा, 3 रुपए का प्रीमियम, एक झोपड़ी रेडी। तो आउटपुट करते हैं 5,000 इंटू 10, फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, तो 5,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में लिखो 50,000। कोई दिक्कत। सर 5,000 इंटू 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000। बुक वाले इसकी अलग अलग एंट्री करते हैं, हम टाइम पास नहीं करेंगे, है ही नहीं टाइम यार, एक एंट्री एक नरेशन, काम खत्म। आगे चलें। सर डिवेंचर, सेकंड पॉइंट में लिखा आपने नंबर ऑफ डिवेंचर्स, क्वेश्चन ने बताया नंबर ऑफ डिवेंचर, क्वेश्चन ने कितना बताया था देखें, एक सेकंड तो। हाँ भाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 1,000 डिवेंचर हैं, ठीक है जी। झोपड़ी बनाओ, फेस वैल्यू 100 है एंड डिस्काउंट आपको गिवन है कितना परसेंट, 10%। लो भाई आओ, एक एंट्री में सब समा के खत्म करते हैं, बस सुनते जाओ आराम से। 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है, फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट 10 क्योंकि 10% गिवन था। 1,000 इंटू 100 करोगे, इसका मतलब परसेंटेज डिवेंचर में जाती है फेस वैल्यू। लिखो बेटा 1 लाख रुपए लिखो परसेंटेज डिवेंचर में, 1 लाख रुपए डाल दो जी परसेंटेज डिवेंचर। 1,000 इंटू 100, 1 लाख आ गया परसेंटेज डिवेंचर। 1,000 इंटू 10, 10,000 का डिस्काउंट डेबिट कर दो। डिस्काउंट तो भैया डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो गया 10। लास्ट थर्ड पॉइंट में आपको लिखा है, आपने एक प्रॉमिसरी नोट गिवन है पेबल, या प्रॉमिसरी नोट कुछ भी पेबल है आपके लिए, वो बिल्स पेबल है, अमाउंट गिवन है 48 का, लिख दो बेटा 48,000, लिख दो आराम से 48। चलें लास्ट काम बेटा आपको दे रहा हूं, आपको के लिमिटेड का अमाउंट निकालना है। सर कैसे निकालें, अकाउंट्स का बेसिक रूल, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं बराबर। क्रेडिट के ये आइटम्स दे रखी हैं आपको, इनको ऐड करो, 10,000 माइनस कर दो। आओ भाई देखें, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000, टोटल आ रहा है 2,13,000 माइनस 10,000, इसका मतलब आपका के लिमिटेड का बैलेंस बनता है 2,03,000। बताओ जी कोई दिक्कत। चले सर ऊपर भी इस चीज को पे करो, इसका मतलब हम के लिमिटेड को 2,03,000 पे कर रहे हैं, तो मशीन भी कितने की होगी, 2,03,000 की। आपका क्वेश्चन
खत्म। लो जी बताओ, कोई डाउट? आपका पूरा टॉपिक जो आपने शेयर्स में तमीज से पढ़ा था, उस टाइम भी मैंने कहा था डिबेंचर्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उस टाइम पढ़ लिया तो पढ़ा था। तो देखो कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हर तरीके के। मैं आपके लिए डिस्काउंट आया, अभी वापस से एंड में बोल के जा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट, ये वाली जो एंट्री है राइट ऑफ एंट्री, चैप्टर के एंड में आप सीखोगे, अभी उसकी टेंशन मत लो। अज्यूम आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।